अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की रेसिपी जो बनाने में निहायत ही आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और सर्दियों में तो ये जान है, सर्दियों की जान है ये आलू मटर। बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और बहुत आसान मेथड के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं। मैंने मटर लिए थे, ये 1.5 पाव मटर हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है छीलने के बाद। और 2 से 3 अदद आलू हैं, इसको मैंने पतले पतले काट लिए हैं और इसको पानी में डीप कर लिए हैं। ठीक है। और 2 से 3 अदद मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने रफली से काट लिए हैं। और 1 अदद प्याज है, इसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है। और ये कुछ ड्राई मसाले हैं, लाल मिर्च का पाउडर है और कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है। इसको आप अपने हिसाब से ले लें या टेस्ट के मुताबिक। हाफ चम्मच के बराबर लिए हैं मैंने। तो पैन में अब मैंने ऑयल गरम करके इसमें प्याज डस्ट शामिल कर दी है। इसमें ऑयल भी इतना नहीं जाता, बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाती हैं ये झटपट से। जब आपके कुछ समझ ना आए कि क्या बनाए तो आप मटर निकालें, आलू निकालें और जल्दी से बना लें। तो इस तरह से मैंने प्याज को फ्राई करने रख दिया है और इसका लाइट ब्राउन कलर आ रहा है। जैसे हमारा लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो मैं हाथ का कूटा हुआ लहसुन शामिल करूँगी। आपके पास अगर कूटा हुआ नहीं है तो आप पिसा हुआ भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन कूटे हुए की महक बहुत अच्छी होती है इसमें। इसको फ्राई करेंगे हम अच्छे से, इससे कच्चापन दूर करेंगे। जब अच्छे से हमारा ये अच्छा गोल्डन फ्राई हो जाएगा प्याज और लहसुन, तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर जो मैंने 3 अदद काट के रखे थे। वो शामिल करने के बाद सारे ड्राई मसाले जो हैं वो भी शामिल करूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। कुछ पानी भी शामिल करेंगे हम और भूनते जाएंगे। हो सके तो आप ढक्कन बंद कर दें और धीमी आंच पे पकाएं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, मैंने ढककर पका लिए थे 10 मिनट। देखें इतना अच्छा पेस्ट बन गया, इसका तैयार हो गया है, बिल्कुल सब एक जान हो गई हैं सब चीज़ें। तो अब मैं इसमें मटर शामिल कर दूंगी। मटरों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। बहुत अच्छी, बहुत शानदार रेसिपी बनकर तैयार होती है और झटपट से बन जाती है। अब इसमें 1 गिलास शामिल करके मैं मटर को गलने के लिए छोड़ दूंगी। धीमी आंच में हम इसको रख देंगे, लो टू फ्लेम में इसको रख देंगे हम, जब तक कि हमारा मटर ना गल जाए। अब मटर मैंने देख लिए थे, चेक कर लिए थे, तो मटर मेरे गल गए हैं। तो मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से हम भूनेंगे कुछ देर और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें, जब थोड़ी देर हो गई तो मैंने इसको देख लिया है, आलू मेरा गल चुका है। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ चाक लगा के और इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसमें। ये भुने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें कोई लिक्विड नाम की चीज़ ना हो, अच्छे नहीं लगते हैं, बस हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है इसमें। बहुत अच्छे, बहुत यमी बनते हैं ये। तो चलते फिर, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, इतने शाइनी बनकर तैयार हुए हैं। और इसका कॉम्बिनेशन देखें आप कितना अच्छा है, आलू और मटर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। और ये सर्दियों की जान है और बहुत झटपट से बन जाती है और बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने आज आपको ये सिखाई है। तो लाज़मी आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।